पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि रिमुरु जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन लौटा। डियाब्लो ने फलमुथ राज्य में अपनी योजना शुरू की और रेसेन ने डियाब्लो के निर्देश पर राक्षस महा एक मंत्री ने यह कहा और बाकी सब मंत्री ये सुनकर पीले पड़ गए। रिमुरु के प्रतिबंधों की तो बात ही छोड़ दें, सबसे बुरी स्थिति में उन्हें वेल्दोरा से लड़ना पड़। इस समय नजरअंदाज किया गया योमू हॉल के बीच में आया और रेजिन के साथ मंत्रियों को समझाने लगा। इस तरह सभी ने समझा कि रिमुरु के राक्षस संघ का विरोध करना कितना मूर्खतापूर्ण था और युद्धों को रोकने के लिए अधिकतर लोग राक्षस संघ से शांति वार्ता के लिए राजी हुए। बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय। तो चलो समझौते के अनुसार इस देश के राजा को रिहा करके वापस। डियाब्लो ने यह कहा, आराम से बाहर निकला, फिर गर्व से आसपास के भ्रमित लोगों को अपनी पहचान बताई। मैं डियाब्लो हूं, हमारे महान स्वामी लॉर्ड रिमुरु का वफादार सेवक। सिंहासन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए पास खड़े गार्ड उसे रोकना चाहते थे, पर डर के मारे हिल नहीं पाए। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डियाब्लो ने जेब से उपचार औषधि निकाली और बॉक्स में इंजेक्ट की। साथ ही उसने राजा का श्राप ऐसे हटाया कि किसी को पता भी नहीं चला। नाटक की तरह जैसे ही औषधि इंजेक्ट की गई, राजा का शरीर तुरंत स्वस्थ हो गया। राजा को देखकर, जिसे ठीक करने के सारे तरीके नाकाम रहे थे, पल भर में स्वस्थ हो गया। डॉक्टर और जादूगर अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पाए। यह डियाब्लो की योजना थी, क्योंकि वो जानता था कि लॉर्ड रिमुरु पूर्ण उपचार औषधि का प्रचार चाहते थे। इसलिए डियाब्लो ने राजा फलमुथ का इस्तेमाल करके एक शानदार प्रदर्शन। बाद में मानव रूप में लौटे राजा ने कमजोर आवाज में आभार व्यक्त किया। करीबी सेवकों की मदद से कपड़े पहने और डियाब्लो की इच्छानुसार राक्षस संघ के दूतों का स्वागत किया।
डियाब्लो ने रजिया को 3 विकल्प दिए। पहला, राजा त्याग दे और युद्ध हार जाना दे। दूसरा, मॉन्स्टर फेडरेशन का जागीरदार रजिया बने। और तीसरा, युद्ध जारी रखे। कृपया 1 सप्ताह में जवाब तैयार करें। डियाब्लो ने असंतुष्ट रेसोंग को नजरअंदाज कर योमू के साथ प्रस्थान किया। इस बिंदु पर डियाब्लो की योजना का पहला चरण पूरा हुआ। 3 दिन बाद राजा और रेसोन ने आपातकालीन बैठक की। डियाब्लो के निर्देशानुसार तीनों विकल्प अंतिम लक्ष्य हासिल कर सकते थे, इसलिए सही चुनाव सबसे कम नुकसान वाला होना चाहिए। राजा ने शांति से रणनीति पर विचार किया। सबसे पहले तीसरे विकल्प को तुरंत खारिज किया। दूसरा विकल्प विचारणीय था, पर रेस राक्षसों के सामने नहीं झुकेंगे, तो अब केवल एक ही विकल्प बचा था। राजा गड्डी छोड़ उत्तराधिकारियों को सौंप युद्ध हार जाना दे, पर इससे रेसोन और शाही परिवार में सत्ता संघर्ष होगा। यह समझकर डियाब्लो का मकसद साफ हो गया। राजा ने मन ही मन आ भरी, पर नतीजा बदला नहीं जा सकता था। वह सिर्फ डियाब्लो की योजना के मुताबिक चल सकता था। वर्तमान में रिपोर्ट सुनकर राक्षस राजा रिमुरु शैन की गोद से उतरा, चाय पीने की सोची। हालांकि डियाब्लो के अगले शब्दों ने रिमुरु को चाय थुकवा दी जो उसने अभी पी थी। शांति की शार्ट के रूप में डियाब्लो ने 10,000 तारकी सोने के सिक्कों की मांग की। इस राशि से पूरा खजाना खाली हो जाता। रिमुरु की योजना के अनुसार दावा 100 से 300 तारकी सोने के सिक्कों का होना था। डियाब्लो की मांग पूरी तरह से अनुचित थी, लेकिन डियाब्लो जानता था कि पूरा मुआवजा असंभव है। फालमाउथ का उत्तराधिकारी किस्तों में भुगतान करेगा। पहले 1000 सिक्के देकर बाकी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालेगा। चूंकि रिमुरु ने शाही सैनिकों को मार दिया था, फालमाउथ के नए राजा के पास कोई रक्षक नहीं था। इन हालात में रेस सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देंगे। इससे बचने के लिए पूर्व राजा को योमू या रिमुरु की शक्ति का समर्थन करना होगा। इस तरह जब तक डियाब्लो फालमाउथ साम्राज्य पर कर्ज वसूली का दबाव बनाए रखेगा, तब तक नए राजा को, जिसके पास कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं है, करों में वृद्धि जैसे कई उपाय अपनाने होंगे। ये उपाय जनता में असंतोष पैदा करेंगे, नए राजा को दोषी ठहराएंगे और अंततः विद्रोह का कारण बनेंगे। तब योमू, जो जनता में लोकप्रिय है, आसानी से फालमाउथ का सिंहासन हासिल कर सकेगा, जो डियाब्लो की योजना की सफलता होगी। रिमुरु ने डियाब्लो के कंधे पर हाथ रखा और उसे आगे की जिम्मेदारी सौंप दी। डियाब्लो की भविष्यवाणी के अनुसार ब्लूमुंड और बौनोन के रजिया ने राक्षस महासंघ का खुलकर समर्थन किया। रिमुरु के ऑक्टोग्राम दानव स्वामी बनने की खबर भी फालमाउथ साम्राज्य तक पहुंच गई। फिर राजा एडमारस ने गड्डी छोड़ दी, अपने छोटे भाई एडवर्ड को सिंहासन सौंप दिया। राक्षस महासंघ और फालमाउथ ने आधिकारिक तौर पर युद्धविराम समझौते पर उस दिन से मानव दुनिया ने राक्षस संघ को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और इस देश के शासक दानव राजा रिमुरु को अजय के पर्याय के रूप में जाना जाने लगा। योजना का पहला चरण सुचारू रूप से चल रहा था, सब डियाब्लो के नियंत्रण में था। अगले एपिसोड में हम डियाब्लो की योजना और राक्षस महासंघ की स्थिति पर चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।